आज की कहानी राजस्थान से है और राजस्थान के दो शहरों राजधानी जयपुर और बीकानेर से जुड़ी हुई है। घटना तकरीबन 2 साल पुरानी है, यानी फरवरी 2021 की। आपको याद होगा 2021 के इन महीनों में कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा था और लोग बहुत परेशान थे। हमारे देश में कई लोगों की मौतें हुई। जयपुर में एक लड़की जिसका नाम है मोनालिसा चौधरी, वो अपने लिव इन पार्टनर भवानी सिंह शेखावत के साथ रहती थी। मोनालिसा बेसिकली बीकानेर की रहने वाली थी, लेकिन वो भवानी सिंह शेखावत से प्यार करती थी और दोनों इसी प्यार में लिव इन में रहते थे। और ऐसा तब था जब भवानी सिंह शेखावत पहले से शादीशुदा था, उसे बच्चे भी थे और उसका अपना एक भरा पूरा परिवार था। पेशे से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला भवानी मोनालिसा के करीब आया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर दोनों ने तय किया कि अब वो साथ रहेंगे और इसके बाद जयपुर के फ्लैट में दोनों साथ रहने लगे। फरवरी 2021 में इस मामले में तब एक अफसोसनाक मोड़ आया जब मोनालिसा की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। भवानी ने लोगों को यह बताया, खासकर मोनालिसा के बुजुर्ग माता पिता को जो बीकानेर में रहते थे, कि मोनालिसा को कोविड हो गया था और कोविड की वजह से उसकी तबीयत अचानक काफी खराब हो गई थी। और तब वो मोनालिसा को बेहतर इलाज दिलाने के लिए जयपुर से अहमदाबाद लेकर गया। अहमदाबाद में उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मिलवाया, उसका इलाज करवाया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद मोनालिसा की जान नहीं बचाई जा सकी। और भवानी ने घर वालों को ये सारी बातें काफी बाद में बताई। इसी बीच न सिर्फ मोनालिसा की जान जा चुकी थी, बल्कि भवानी ने मोनालिसा का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मोनालिसा के बुजुर्ग माता पिता जो बीकानेर में रहते थे, उन्हें जब अपनी बेटी की मौत के बारे में पता चला तो उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। वो बहुत सदमे में आ गए और उन्हें अपने दामाद या अपनी बेटी के लिव इन पार्टनर, जो भी आप कहें, उस पर शक होने लगा। लेकिन उनके पास अपने दामाद के खिलाफ कोई बहुत कंक्रीट सबूत नहीं था, सिवाय इस बात के कि दामाद ने उन्हें वक्त पर उनकी बेटी की मौत के बारे में जानकारी नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद मोनालिसा के बुजुर्ग माता पिता स्वप्न चौधरी और मां रूमा चौधरी, इन्होंने पुलिस में शिकायत की और अपने दामाद पर शक जताते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि उससे पूछताछ होनी चाहिए और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मगर जैसा कि हमारे देश में आमतौर पर पुलिस का रवैया रहता है, पुलिस ने इस मामले में भी खूब काहिली से काम लिया और बिल्कुल बुजुर्ग माता पिता की जो फरियाद थी उसे अनसुना कर दिया। हार कर बुजुर्ग माता पिता जो है इंतजार करते रहे सही वक्त का, और उनके मन में हमेशा से ये खटका रहा कि पता नहीं मोनालिसा जो है उसकी डेथ नॉर्मल थी या उसे हमारे दामाद भवानी ने ही मार डाला। इस तरह की आशंका उनके मन में हमेशा रही। लेकिन इस कहानी में घर वालों को तब एक और क्लू मिला जब उस परिवार के एक पाले हुए कुत्ते की मौत हुई। असल में मोनालिसा जो है, उसके पास 4 कुत्ते थे। उसे जानवरों से बहुत लगाव था और उसने अपने घर में 4 अलग अलग प्रजातियों के कुत्ते पाल रखे थे। और इन 4 कुत्तों में एक कुत्ता जो सबसे बड़ा था डील डॉल में, उसका नाम था जिकी। तो ये जो जिकी नाम का कुत्ता था वो सेंट बर्नार्ड नाम का एक ब्रीड होता है कुत्ते का, उस ब्रीड का कुत्ता था और काफी लंबा चौड़ा कुत्ता था। इस कुत्ते से मोनालिसा सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन हुआ ये कि मोनालिसा की मृत्यु के बाद इन कुत्तों को, उसकी मां को जब पता चला कि बेटी की मौत हो गई है, और तो देर से पता चला, लेकिन उन्होंने फिर इन 4 कुत्तों को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों तक ये कुत्ते उनकी मां रूमा चौधरी के पास बीकानेर में रहे। लेकिन बाद में जब बुजुर्ग माता रूमा चौधरी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने भवानी से ये कहा, अपने दामाद से, कि वो इन कुत्तों को अच्छी देखभाल के लिए किसी को दे दे या अपने साथ ले जाए। तो भवानी ने उनकी बात सुनते हुए वो जो 4 कुत्ते थे, वो 4 कुत्तों को उसने किसी को देने का फैसला किया। 4 कुत्तों को वो अपने साथ लेकर आया और इसमें से 3 कुत्ते जो है उसने
अपने एक दोस्त को दे दिए और जो जिगी नाम का कुत्ता था, सेंट बर्नार्ड ब्रीड का, उस कुत्ते को उसने अपने पास रख लिया। लेकिन भवानी ने उस कुत्ते को अपने पास रख तो लिया, लेकिन उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं की। नतीजा ये हुआ कि वो जो सेंट बर्नार्ड था, वो बीमार रहने लगा और बीमार रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इस बीच भवानी ने उसे एक वेटरनरी डॉक्टर को भी दिखाया था। जब उस कुत्ते की हालत काफ़ी ख़राब थी, वेटरनरी डॉक्टर ने जिग्गी को, उस कुत्ते को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम हुए और फाइनली सेंट बर्नार्ड की मौत हो गई, उस कुत्ते की मौत हो गई। भवानी ने ये बात अपनी सास ससुर को नहीं बताई थी। सास ससुर को ये लग रहा था कि उन्होंने अपने दामाद को जो 4 कुत्ते सौंपे थे, दामाद ने उन्हें किसी दोस्त को दे रखा है और वो कुत्ते जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो फिर से अपने पास लेकर आएंगे और उनको अपने साथ ही रखेंगे और पालेंगे। ऐसा ही हुआ। रुमा जब थोड़ी ठीक हो गई, रुमा चौधरी, मोनालिसा की माँ, तब उन्होंने भवानी से कहा कि वो उन 4 कुत्तों को अब वापस घर ले आए। वो अपने साथ अब उनको रखना चाहती है क्योंकि ये कुत्ते उनकी बेटी के पाले हुए थे, तो उन कुत्तों के साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी है और खासकर चूंकि ये उनकी प्यारी बिटिया के पाले हुए कुत्ते थे तो ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, तो इसीलिए उन कुत्तों को लेकर आओ। भवानी उन 4 में से 3 कुत्तों को तो लाकर उसने अपनी सासू माँ के हवाले कर दिया, लेकिन जो चौथा कुत्ता था और जो सबसे प्यारा था, जिग्गी, उसे भवानी लेकर नहीं आया। क्यों नहीं लेकर आया ये सब आप जानते हैं। जिग्गी की तो मौत हो चुकी थी। अब जब ससुराल वाले भवानी से ये पूछते रहे कि जिग्गी कहाँ है, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आते, तो भवानी ने ये कहा कि उसने वो कुत्ता जो है एक आर्मी मैन के हवाले किया था, आर्मी ऑफिसर के हवाले किया था, और अनफॉर्चुनेटली वो आर्मी ऑफिसर जो है उसका ट्रांसफर एक ऐसी जगह पर हो गया है कि उसे पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया और वो उससे संपर्क में नहीं है, टच में नहीं है। ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं थी। खासकर आज के ज़माने में अगर आप किसी इंसान को ढूंढना चाहें तो आप उसे बिल्कुल ही न ढूंढ पाएँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी आर्मी ऑफिसर हो, अगर उसका ट्रांसफर भी कहीं हो गया है तो उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन भवानी ने अपने सास ससुर को यही दलील दी। जाहिर है सास ससुर के गले से ये दलील नीचे नहीं उतरी और उनके मन में खटका रहा कि भवानी शायद कुत्ते को लेकर झूठ बोल रहा है। अब हुआ ये, इत्तेफाक ये हुआ कि ये जो बाकी के 3 कुत्ते थे, इनको जब रुमा चौधरी अपने साथ रखकर इनको पालने लगी तो इत्तेफाक से ये कुत्ते भी बीमार पड़ने लगे। और जब ये कुत्ते बीमार पड़ने लगे तो रुमा चौधरी ने एक रोज एक वेटनरी डॉक्टर को इन कुत्तों को दिखाने के लिए बुलाया और उस वेटनरी डॉक्टर ने जब इन कुत्तों को एग्जामिन किया और इनका इलाज किया, इनकी दवाएं लिखी, उस दौरान उन्होंने बातों बातों में ये बताया कि उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि उनका जो एक और कुत्ता था, जिग्गी, सेंट बर्नार्ड ब्रीड का, वो कुत्ता उनके पास इलाज के लिए आया था लेकिन वो बचा नहीं पाया। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है। और उस वेटनरी डॉक्टर ने यह भी कहा कि आपके दामाद भवानी हमारे पास उसको लेकर आए थे, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद हम उसको बचा नहीं पाए, उसकी मौत हो गई। और वो बड़ा खाना ठीक से नहीं खाता था वो डॉग, और उसकी तबीयत खराब थी, उसकी देखभाल ठीक से नहीं हुई। ये बात जब मोनालिसा के घर वालों ने सुनी तो उन्हें जोर का झटका लगा और उन्हें यह पता चल गया कि भवानी ने जिग्गी नाम के कुत्ते की मौत को लेकर उनसे झूठ बोला है और यह बात छिपा रखी है। एक दिन जब भवानी उनके पास आया तो रुमा चौधरी और स्वप्न चौधरी ने इस बात को लेकर अपने दामाद को कन्फ्रंट किया और रुमा चौधरी ने यह कहा कि तुमने क्या ठीक उसी तरह से हमारे कुत्ते जिग्गी की भी जान ले ली जिस तरह से तुमने मोनालिसा की जान ली थी, हमारी बेटी की। ये कहने के बाद भवानी के साथ उनके काफी हॉट एक्सचेंज हुए और भवानी ने कुछ ऐसी बातें कही, अपने व्यवहार में कुछ ऐसा दिखाया जिससे इस बुजुर्ग माता पिता को एक बार फिर यकीन हो गया कि उनकी बेटी मोनालिसा की मौत कोरोना से नहीं हुई है, बल्कि मोनालिसा को भवानी ने ही अपनी साजिशों के जरिए से मार डाला है, उसकी जान ली है। उन्हें शक तो पहले से था, वो पहले भी पुलिस में कंप्लेंट कर चुके थे लेकिन पुलिस ने तब सुनवाई नहीं की थी। अब 2 साल गुजरने के बाद मोनालिसा के माता पिता ने एक बार फिर से पुलिस से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत की और इस बार उन्होंने राजस्थान के डीजीपी से मिलकर अपनी फरियाद रखी और तब डीजीपी के आदेश पर इस मामले की दोबारा जांच शुरू हुई। पहली बार तो खैर कंप्लेंट की थी, उसकी जांच ही नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जब जांच शुरू हुई और उन्होंने भवानी को पकड़ा और भवानी से पूछताछ की तो भवानी ने अपना जुर्म कबूल लिया। ऐसे भी अपना जुर्म कबूल करने के सिवाय भवानी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि भवानी ने यह बताया था कि
मोनालिसा को कोविड की बीमारी हो गई थी और वो इतनी बीमार हुई कि जयपुर के अस्पतालों में उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था। फिर वो उसे अहमदाबाद लेकर गया। अहमदाबाद में तबीयत इतनी खराब हुई कि उसकी डेथ हो गई और फाइनली उसे मोनालिसा का अंतिम संस्कार करना पड़ा। लेकिन इतनी जो कहानियाँ भवानी ने अपने सास-ससुर को सुनाई थी, जब पुलिस ने इन कहानियों को लेकर भवानी से पूछताछ की, तो भवानी जो है बगले झाँकने लगा। क्योंकि उसके पास मोनालिसा को जयपुर के किसी अस्पताल में ले जाने का कोई एविडेंस नहीं था। उसके पास मोनालिसा को अहमदाबाद में किसी डॉक्टर को दिखाने का कोई एविडेंस नहीं था। उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की जब वही फरवरी 2021 के दिनों की जाँच की गई, तो ये पता चला कि वो जयपुर में ही था, वो बिल्कुल अहमदाबाद नहीं गया था। तो इस तरह की बातें जो भवानी के झूठ की पोल खोलती थी, वो सारी बातें पुलिस को पता चल गई और पुलिस ने जब इन सबूतों के साथ भवानी को कन्फ्रंट किया, तो उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने अपने लिव इन पार्टनर और अपनी गर्लफ्रेंड मोनालिसा का कत्ल कर दिया था। भवानी ने बताया कि उसने मोनालिसा को पहले दूध में नीम की गोलियां मिलाकर दी और उसके बाद जब वो बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में चली गई तो फिर उसका गला घोंट दिया। असल में ये मोनालिसा जो है वो बहुत अमीर परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता के पास भी अच्छी खासी धन दौलत है और मोनालिसा के नाम पर जयपुर बीकानेर रोड में एक ज़मीन है, जिस ज़मीन की मौजूदा मार्केट वैल्यू तकरीबन 50 करोड़ की है। भवानी को ये सारी बातें पता थी और भवानी एक ऐसा शातिर दिमाग प्रॉपर्टी डीलर है जिसने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मोनालिसा को अपनी जाल में फांसा था। उसके बाद वो मोनालिसा के साथ लिव इन टुगेदर में रहने लगा और इसी दौरान उसने ये साजिश रची कि वो मोनालिसा को रास्ते से हटा देगा और उसकी ज़मीन पर वो कब्जा कर लेगा। और इसी साजिश के तहत उसने मोनालिसा का कत्ल करना तय किया और कत्ल के लिए वक्त चुना फरवरी 2021 का, जब कोविड जो है उसका दौर चल रहा था। भवानी ने 5 फरवरी 2021 को मोनालिसा की जान ली। जान कैसे ली, वो भी अपने आप में एक अजीब कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में ये जो मोनालिसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक अमीर परिवार की लड़की थी और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थी, तो उसका एक बड़ा ही प्यारा सा शौक भी था। प्यारा शौक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो फन लविंग किस्म की लड़की थी। वो रोज रात को दूध में रसगुल्ला डालकर खाती थी और ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। मोनालिसा जब भवानी के साथ आकर रहने लगी तब भी वो ये प्रैक्टिस में रही और रोज रात को 1-2 रसगुल्ले वो दूध में डालकर खाती थी। भवानी को उसके इस हैबिट के बारे में पता था। 5 फरवरी 2021 को उसने मोनालिसा के दूध में 24 नींद की गोलियां मिलाई और जब वो नींद की गोलियां वाला दूध पीकर बिल्कुल बेहोश हो गई, तब भवानी ने उसकी तकिए से सांस रोककर और गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे कोविड से हुई मौत का रूप दिया। हालांकि इस साजिश में भवानी के कुछ जानकार और दोस्त भी शामिल थे, जिनको पता था कि मोनालिसा की मौत जो है वो कोविड से नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्होंने इस साजिश में पूरी तरह भवानी का साथ दिया और उसकी लाश का वहीं जयपुर में, जहां पर यह हत्या हुई थी, जयपुर में एक लोकेलिटी है बगरू के नाम से, तो बगरू लोकेलिटी में ही इनका एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में भवानी ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसने रविंद्र रामपुरिया, चिराग रामपुरिया, जसवंत शाह और एक और आदमी के साथ मिलकर उसके हत्या की साजिश रची थी और रचने के बाद जब मौत हो गई तो उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर कर दिया और ये हवा उड़ा दी, ये शोर मचा दिया कि मोनालिसा की मौत कोविड से हो गई है। तब उसने ये सारी बातें मोनालिसा के माता पिता को नहीं बताई थी, लेकिन बाद में बताई और उसके लिए भी झूठी कहानी सुनाई, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन तकदीर का खेल देखिए या जानवरों से मोनालिसा के लगाव का नतीजा देखिए कि मोनालिसा की मौत की गुत्थी भी पूरी तरह तभी सुलझी जब मोनालिसा के पाले हुए एक डॉग की मौत हो गई और उस कुत्ते की मौत के बाद जब परिवार वालों ने उसे लेकर भवानी से दोबारा पूछताछ की, फिर से पूछताछ की, तो भवानी ने जब वो झूठ बोला था, वो झूठ जब खुलकर सामने आया तो मोनालिसा के मौत की कहानी भी सामने आई। इस तरह से एक बड़े ही शातिर दिमाग लिव इन पार्टनर या हस्बैंड, आप जो भी कह लें, उसका भांडा फूटा और अब जाकर पुलिस ने पिछले महीने इसको गिरफ्तार किया है, भवानी सिंह शेखावत को, और उसके साथ साथ उसके कुछ पार्टनर्स इन क्राइम जो है उनको भी पुलिस ने पकड़ा है। और इस तरह से एक मासूम भोली भाली अमीर घर की बेटी जिसका कत्ल, बेगुनाह बेटी जिसका कत्ल
एक शातिर आदमी ने कर दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर, उस पूरे मामले का राजस्थान पुलिस ने और खासकर बीकानेर पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया, उसका खुलासा कर दिया है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आप लोगों की राय क्या है मुझे जरूर बताइएगा।